राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपको पिछला वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे बोरिंग आपको लग रही होगी स्टोरी, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि इस एपिसोड के बाद हमारी हीरो की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मांगा में। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने बीजॉन फर्स्ट लेवल के क्रिस्टल केव में एंटर हो गया था, जिसे देखकर बीजॉन कहता है कि ये इतना अंधेरा क्यों है और मैं कहाँ पे आ गया। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था इस डंजन एंड स्टॉर्म गेम से, बस उसी तरह है। मुझे पहले समझना होगा कि आगे मुझे करना क्या है, और मेरी फिजिकल एबिलिटी और मेरी पूरी लाइफ का गेम का एक्सपीरियंस का यूज़ करके मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा किसी भी हालत में, और मैं पीछे भी नहीं हट सकता। तभी बीजॉन को याद आता है कि वो अकेले यहाँ पे आया है, उसके साथ के सभी जो बारबेरियन लोग थे वो भी यहाँ पे है ही नहीं। तभी बीजॉन कहता है कि इस गेम का जो बेस है वो लेवल फर्स्ट का क्रिस्टल केव है, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल दीवार में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा टॉर्च की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा यहाँ पे रोशनी बनी रहती है। लेकिन रुको, मुझे ये मत कहना है कि ये डार्कनेस रीजन है तो इस क्रिस्टल की वजह से चमक रहा है। लेकिन लेबरिंथ में फर्स्ट फ्लोर जो पूरी तरह डार्कनेस से घिरा हुआ है, लेकिन डार्कनेस यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती, लेकिन ये रियलिटी है तो कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट किसी से भी हो सकता है रैंडमली। ये तो पॉसिबल है कि कोई इसे डार्कनेस से ही स्टार्ट कर दे हो। तो चलो अपने स्टेटस विंडो को बुलाते हैं, और बीजॉन अपने स्टेटस विंडो को बुलाने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और फिर बीजॉन अलग अलग नामों से, जैसे कि इन्वेंट्री, स्किल, डेली लॉग, चैट इन्फॉर्मेशन, स्टेटस, इसी तरह काफ़ी सारे नामों से अपने स्टेटस विंडो को बुलाने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिसे देखकर बीजॉन गुस्से से अपना पैर पटकते हुए कहता है कि डैम इट, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। कोई नहीं, मुझे आगे बढ़ना होगा। एक ही जगह अगर मैं खड़ा रहा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी तरह मुझे आगे बढ़ना होगा। तभी बीजॉन अपने हाथों के सहारों से आगे बढ़ने लगता है, और अपने मन में सोचता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो हूँ, मुझे फास्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है। तभी बीजॉन का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि उसने गॉब्लिन के ट्रैप पे पैर रख दिया था, जिससे जिससे उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नोटिफिकेशन आता है मेन कैरेक्टर का पैर गॉब्लिन के ट्रैप में फंस गया है। तो वैसे आप सभी सोच रहे होंगे कि बीजॉन के पास तो कोई भी स्टेटस विंडो है ही नहीं, तो नोटिफिकेशन कहाँ से आ रही है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सभी नोटिफिकेशन कंप्यूटर से आ रही है, जो पृथ्वी पे है, बीजॉन का जो पृथ्वी पे है। तभी बीजॉन अपने मन में कहता है आसपास को देखते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि यहाँ पर कोई भी गॉब्लिन नहीं है, नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस सकता था। मैंने अपने आप को काफ़ी वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ, क्योंकि अगर ट्रैप यहाँ है तो गॉब्लिन भी आसपास ही होगा, जो एक अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई डाउन हो जाऊँगा, वो मुझ पर अटैक कर देगा, और ये वक्त वो मेरे ताकत को कम होते हुए देखने का इंतज़ार कर रहा है, ताकि वो छुप के अंधेरे में मुझ पे अटैक कर सके। तभी बीजॉन अपने पैर पे लगे उस ट्रैप को ओपन करने लगता है, और थोड़ी देर बाद मेहनत करने के बाद वो अपनी फिजिकल एबिलिटी के कारण उस ट्रैप को निकाल देता है, और कहता है कि इस ट्रैप में तो पॉइजन लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा पैर पूरी तरह सुन्न हो चुका है, और जैसे ही मैं अपने पैर को महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी बीजॉन चिल्लाकर कहता है कि तुम गॉब्लिन, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं छुपे हुए हो, जल्दी से बाहर निकलो। तभी बीजॉन अपने मन में कहता है कि मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा, लगता है कि इस पैरालाइजिंग पॉइजन के कारण मुझे डर नहीं लग रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। लेकिन ये शांति मुझे बिल्कुल खाई जा रही है, और मेरे दिल में एक डर सा पैदा कर रही है। तभी बीजॉन दोबारा चिल्लाकर कहता है कि तुम सन ऑफ बिच गॉब्लिन कहीं के, अगर तुम यहाँ पे बाहर नहीं आते तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बीजॉन अपने मन में कहता है कि तुम सभी को मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट लग रहा हूँ, बेवकूफ़ लग रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में सर्वाइव करना है। और तुम मदर गॉब्लिन, तुम फादर गॉब्लिन, तुम सिबलिंग गॉब्लिन, कमीने हरामी कहीं के, इसी तरह की बीजॉन उसे काफ़ी ज़्यादा गंदी गालियाँ दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि गॉब्लिन जो है वो बिल्कुल बीजॉन के पीछे खड़ा होता है, जिसे बीजॉन भी महसूस कर लेता है, और पीछे देखता है तो लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसे देखकर बीजॉन कहता है कि ये क्या हुआ। अब तुम मत ये कहना कि तुम्हें भी फैमिली पे गाली सुनने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और अपने मन में कहता है कि गॉब्लिन की पैरों की आवाज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा पास में आ रही है, लगता है कि गॉब्लिन मेरे पीछे ही है, ताकि जैसे मैं कमज़ोर बढ़ूँ वो मुझ पर अटैक कर सके। चलो मुझे पहले अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तभी बीजॉन तेज़ी से वहाँ जाने लगता है, और जहाँ उसके पीछे गॉब्लिन भी आ रहा होता है, लेकिन जब बीजॉन पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, क्योंकि गॉब्लिन पत्थर के पीछे छुप गया होता है, जिसे महसूस करके बीजॉन कहता है कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस
डिस्टेंस पे ये कितना ज़्यादा चालाक गॉब्लिन है, हरामी कहीं का कमीना। तभी हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है बिजॉन को देखते हुए। तभी बिजॉन अपने मन में कहता है कि ये गॉब्लिन कितना ज़्यादा स्मार्ट है और कितना ज़्यादा हरामी, जो इंतज़ार कर रहा है ताकि मैं पूरी तरह थक जाऊँ और इसका मैं एक आसान शिकार बन जाऊँ। तब तक मुझे अपने लगता है कि मुझे अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। इतना कहकर बिजॉन दौड़ने लगता है, लेकिन तभी वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और अपने मन में सोचता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो कमीने गॉब्लिन, मैं वैसे ही करूँगा। मैं तुम्हारे लिए एक बिल्कुल आसान शिकार बन के रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि गॉब्लिन ये सब देखकर बिजॉन को नीचे गिरा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो काफ़ी खुश हो जाता है और एक पत्थर से बिजॉन को फेंक के मार के देखता है ताकि वो बेहोश है या नहीं है वो चेक करने के लिए, जो बिजॉन भी समझ जाता है। लेकिन बिजॉन काफ़ी डेविल से स्माइल दे रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो गॉब्लिन उसके पास आए। तभी गॉब्लिन बिजॉन के पास आ जाता है, लेकिन तभी बिजॉन अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी बिजॉन गॉब्लिन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मर जाओ बास्टर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि गॉब्लिन ने बिजॉन के अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखकर बिजॉन अपने मन में कहता है कि शिट, मैंने अपना मौका बिल्कुल गवा दिया है और लेकिन मैं दोबारा ट्राई करूँगा। इतना कहकर बिजॉन दोबारा अपने हाथों से अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि ये मेरी बॉडी खुद ही मूव कर रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तभी वो गॉब्लिन पर अटैक लग जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वो बीमार बॉडी वाला नहीं हूँ जो हमेशा हॉस्पिटल में पड़ा रहता था। मैं एक बारबेरियन हूँ जिसके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है और मेरे अंदर में पूरी तरह ताकत भरा हुआ है और मैं तुम्हें यहाँ से जान से मार दूंगा। तभी बिजॉन काफ़ी गुस्से से चिल्लाते हुए उस गॉब्लिन को मुक्का मारे जा रहा होता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन बिजॉन फिर भी नहीं रुकता और वो अपने काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक भयानक पंच उस गॉब्लिन को मार देता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन वहीं मर जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुमने गॉब्लिन को डिफीट कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और हम देखते हैं कि बिजॉन उस गॉब्लिन की बॉडी के पास ही होता है, जहां हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन की बॉडी पूरी तरह गायब हो रही होती है, जिसे देखकर बिजॉन काफ़ी शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये सच में गेम ही है। तभी हम वहाँ गॉब्लिन की बॉडी के पास में देखते हैं जहाँ एक क्रिस्टल होता है, जिसे देखकर बिजॉन अब उसे हाथ में उठा लेता है और कहता है कि ये है डंजन एंड स्टॉर्म गेम का करेंसी। क्रिस्टल 9 ग्रेड का क्रिस्टल है ये, और इसकी वैल्यू तो सिर्फ एक ब्रेड के पीस की इतनी है। लेकिन तभी बिजॉन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि जो मैंने सोचा था वही हुआ। ये पूरी दुनिया, ये पूरी जगह एक बहुत बड़ा लेब्रिंथ है जिसमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर रहते हैं और हम उस मॉन्स्टर को मार के उसके आइटम को ले सकते हैं। और जब भी कोई मॉन्स्टर मर जाएगा तो अपने आइटम को ड्रॉप करके और उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाएगी। और ये सिटी मुझे पहली बार से देखने में काफ़ी ज़्यादा फेमस लग रहा होता है। अब मुझे पता चला कि ये बिल्कुल गेम की तरह है जैसे मैंने पहले खेला करता था। इसका मतलब ये है कि मैं सचमुच में गेम में आ गया हूँ। इतना कहकर बिजॉन दोबारा आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि बिजॉन के पैर में काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस हो रही होती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आज काम चला लीजिए। कल देखते हैं, कल एक नई वीडियो आएंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।